फागुन मास में पड़ने वाली एकादशी को अम्लकी एकादशी कहते हैं। कहा जाता है अगर आप इस दिन व्रत रख के कथा का पान करते हैं तो आपको 1000 गोदान का फल मिलता है। अम्लकी एकादशी वाले दिन आपको व्रत करके कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, साथ ही दान पुण्य करना चाहिए जिससे आपके सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो आइए आपको इससे जुड़ी एक कथा सुनाते हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला अम्लकी एकादशी व्रत के बारे में मैं तुम्हें सब कथा सुनाता हूँ। यह एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए जिससे आपको कथा का फल अवश्य मिलेगा। एक वेदसी नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ग आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्र नाम के चंद्रवंशी राजा राज्य किया करते। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी थे। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध, स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। इस समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अम्लकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आमले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, तुमको नमस्कार। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अंत आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सभी ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया उसी जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी का महत्व की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण किया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर आ गया। घर जाकर उसने भोजन किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय के साथ अब बहेलिया मृत्यु को प्राप्त हो गया, मगर उस अम्लकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुर के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा अवस्था होने पर चतुरंगी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति के में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलिच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलिच्छ कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, अतः इस सब राजा को मार देना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलिच्छ उस राजा को मारने के लिए दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका बार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलिच्छों के अस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे जिससे वे सभी मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलिच्छों को मारने के लिए दौड़ी और कुछ ही देर में उसने सारे मलिच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलिच्छों को मरा हुआ पाकर काफी ज्यादा हैरान हुआ।
उसे समझ नहीं आया कि उसके इन शत्रुओं को किसने मार दिया, क्योंकि इस वन में तो कोई नहीं था, फिर उसका कौन हितैषी हो सकता है। वह अभी ऐसा विचार कर ही रहा था, तभी अचानक आकाशवाणी हुई। आकाश में बिजलियां कड़कने लगीं और एक आवाज सुनाई दी, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा और अमला की एकादशी व्रत करने लगा। राजा को अपना पूर्व जन्म याद आ गया, क्योंकि आकाशवाणी के बाद उसे अपना पूर्व जन्म याद आने के बाद उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया था और उसे पता लगा था अमला की एकादशी व्रत करने से उसे ये योनि मिली और अब वह बहुत ही ज्यादा खुश था। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ जी बोलते हैं, हे राजन, यह अमला की एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमला की एकादशी का व्रत करता है वे प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इसलिए अमला की व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करना चाहिए, जिससे आपके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है।